सो पिछली क्लास में आपने क्या स्टडी किया था? पिछली क्लास में आपने स्टडी किया था कि दो फ्रैक्शन है, जैसे कि 2/3 को 3/4 मान लिया। इन दोनों को ऐड करना है, तो ऐड करने के और सब्ट्रैक्शन करने के लिए आपने एक सेम प्रोसेस अप्लाई किया था कि आपको इसके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम लिया तो कितना आ गया था? एलसीएम एलसीएम 12 आया था, है ना। फिर 12 को आपने 3 से डिवाइड किया, कितना आया? 4 आया। 4 को इसके ऊपर इंटू किया तो कितना आ गया? 8 आ गया। ठीक है। प्लस इसको 4 को इससे डिवाइड किया, कितना आया? 3 आया। 3 को जो भी आंसर आता है, डिनोमिनेटर से डिवाइड करने पे जो भी आंसर आता है उसको उसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 3 से कितना हो गया? 9 हो गया। एंड हियर इधर कितना आएगा? 12 आएगा। तो कितना आ गया? 17/12। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे दो कोई फ्रैक्शंस हैं, जैसे कि 3/4 है और यहाँ पे स्वास्तिक, आप बताइए कि ये साइन कौन सा है? सर 5/, मल्टीप्लाई कर। स्वास्तिक को बताना, 5/8। सर तो मल्टीप्लाई कर। यहाँ मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई में कोई एलसीएम लेने की जरूरत नहीं होती है ना। मल्टीप्लाई डायरेक्ट होता है। डायरेक्ट मतलब मीन्स क्या होता है कि ये जो वैल्यू है ये सीधा इससे मल्टीप्लाई होगी और ये वाली वैल्यू इससे सीधा मल्टीप्लाई होगी। 3 को 5 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 15 आ गया। और 4 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 32। क्लियर हो गया बेटा जी? ठीक है। अब जैसे यहाँ पर 3/7 इंटू 8/9। अब देखो, कभी भी ध्यान रखना, ध्यान से सुनिएगा, कभी भी क्रॉस में या क्रॉस में न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कीजिए। जैसे कि क्रॉस में हो जाए या न्यूमिनेटर या न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, जैसे ये वाला 3 और ये वाला 9 दोनों एक ही टेबल में आते हैं। कौन सी टेबल में आते हैं बेटा? 3 की टेबल में। तो 3 से डिवाइड करो। 3 1 सा एंड 3 3 सा। ठीक है। तो 1 8 8 हो गया एंड 7 3 सा 21 हो गया। क्लियर हो गया बेटा जी? यस सर। यस। 5/4 इंटू 3/7, क्या कुछ डिवाइड हो रहा है क्रॉस में? यहाँ से देखो, डिवीजन कहाँ से एक्सेप्टेबल है। देखो, अगर आपको डिवाइड करना है इस तरीके से भी और इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। क्रॉस का मतलब होता है यू में भी डिवाइड किया जा सकता है। मल्टीप्लाई का मतलब आप इस इन दोनों को आपस में अगर किसी एक टेबल में आता है डिवाइड कर सकते हो, एक टेबल में आते हैं तो डिवाइड कर सकते हो। क्लियर है? ठीक है। नाउ नहीं हो रहा कहीं से डिवाइड, तो हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आ जाएगा बेटा आपका? ये आ जाएगा 15 तीन। और ये कितना आ गया? 28। सो मतलब अब 3/7 इंटू -5/6 करें। अब 3/7 इंटू -5/6। अब बताइए क्या करना चाहिए अपने को? क्रॉस में कहीं डिवीजन हो रहा है बेटा? यस सर। यस। यस यहाँ सर। यहाँ से 3 1 और ये 3 2 जा, ठीक है ना। तो 1 को 5 से इंटू करेंगे तो -5 आएगा। तो यहाँ से 7 को 2 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है ना। हम्म, अब सबसे इंपॉर्टेंट, डिवाइड करना। डिवाइड करना आता है स्वास्तिक आपको? डिवाइड करना, जैसे ये एक यस फ्रैक्शन है सर। 3/4 डिवाइडेड बाय 5/8। कैसे करोगे बेटा इसको डिवाइड? डिवाइड करने का प्रोसेस ये है कि आपको ये जो फ्रैक्शन है जिसको डिवाइड करना है 3/4, और जो दूसरी फ्रैक्शन और है इनटू, ये साइन इनटू का हो जाएगा और ये वाली जो फ्रैक्शन है इसका क्या लिया जाएगा? रेसिप्रोकल। इसका क्या लिया जाएगा? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स क्या होता है बेटा? व्हाट इज रेसिप्रोकल? सर सर 5/8 है तो इसे 8/5 कर देंगे। या 8/5। वेरी राइट बेटा।
अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा आपका? इसका आ जाए, ये आएगा आपका 24 24 बाय, अच्छा ट्वेंटी सबसे मेन आप यहीं से क्या, क्रॉस में कुछ 20 डिवाइड होता है 1, तो यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर है? अब आप इसको 3 को किससे इंटू करेंगे? 2 से, 6 आ गया। और 1 को किससे इंटू करेंगे? 5 से, तो कितना आ गया? 5, 6/5 आंसर। अगर आप बाद में भी चाहो तो बाद में भी आप उसको लोवेस्ट फॉर्म में कॉल कर सकते हो, ठीक ना? अब 3/7 डिवाइडेड बाय 2/21। ओके, सो इफ एनीबडी what 3/7 into 21/2, so what अब क्रॉस में कहीं डिवीजन कॉल हो रही है क्या? यस, 7 yes और ये 3। ओके, 7 अब आंसर बोलिए। 3 3 सा 9 9 एंड 1 to 2 आंसर। क्लियर हो गया बेटा इन क्वेश्चंस को? ठीक है, ओके। 3/4 डिवाइड 5/18, 5/16। ओके, 3/4 इंटू 16/5। क्लियर हो गया? ठीक है। अब क्रॉस में कहीं डिवीजन हो रहा है क्या? yes जैसे, sir ओके, 1 4 या 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 12/5। सो अब मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन कराता हूँ, ध्यान से सुनिए। अगर मैं कहता हूँ a इक्वल टू 3/7 है और b इक्वल टू 5/14 है, ठीक ना? सो मैं आपसे कह रहा हूँ कि पहले a प्लस बी पता लगाइए, कि a प्लस बी। फिर दूसरा क्वेश्चन है a माइनस बी। फर्स्ट क्वेश्चन a प्लस बी, सेकेंड क्वेश्चन a माइनस बी, थर्ड क्वेश्चन है आपका a मल्टीप्लाई बी, और फोर्थ क्वेश्चन है आपका a a डिवाइडेड बाय बी। ये चार कंडीशन सॉल्व करनी है। यू हैव टू सॉल्व दीज 4 कंडीशंस। क्लियर है बेटा? सो पहले वाली कंडीशन को yes सॉल्व करें। सबसे पहले क्या कहा है आपको कि a प्लस बी पता लगाना है। क्या पता लगाना है? a प्लस बी। सो a मीन्स a की वैल्यू कितनी है? 3/7। और b की वैल्यू कितनी है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 5/14। क्लियर हो गया बेटा? अब आपको मालूम है कि जब भी हम प्लस ऑपरेशन करते हैं या प्लस का क्वेश्चन करते हैं तो हमको क्या कॉल करनी होती है? एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा? मैंने शॉर्टकट तरीका बताया था। एलसीएम कितना sir आएगा? 40 7 और 14 का एलसीएम कितना आ गया? 14 आ गया। ओके, सो अब 14 को इससे एलसीएम को डिवाइड करेंगे इस डिनोमिनेटर से, तो आंसर आएगा 2। और आंसर जैसे 2 आएगा उसको इसके न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 6। ऐसे 14 को 14 से डिवाइड किया तो कितना है आंसर? 1। 1 को इसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा आंसर? 1 को अगर मैं 5 से इंटू करूंगा तो 5 आंसर आ जाएगा। ओके, सो और 11 by 14, final answer is 11/14। इज इट क्लियर? क्लियर हो गया बेटा? ओके, एंड yes सेकेंड, sir a माइनस बी कैलकुलेट करने के लिए कहा था, तो 3/7 माइनस फाइव बाई plus 5/14 14। तो सेम प्रोसेस वी हैव टू डू। कौन सा सेम प्रोसेस है? कि हमको क्या करना होगा? हमको करना होगा yes एलसीएम। एलसीएम वही 14 आएगा। द सेम प्रोसेस, एलसीएम इज 14। और यहाँ पे ये आएगा 6 माइनस 5/14।
बस जो प्लस का ऑपरेशन था वो किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस के ऑपरेटर में, ऑपरेशन में, ठीक ना। और 6 - 5 इज इक्वल टू 1, 1/14। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, यस सर। ओके। अब एक और इम्पोर्टेंट, ओ सॉरी, अब हम थर्ड वाला पार्ट करेंगे। थर्ड थर्ड में क्या करना है बेटा अपने को, बताइए क्या करना है। मल्टीप्लाई, है ना। तो ओके, एक ए इंटू बी कॉल करना है अपने को, थर्ड क्वेश्चन, ठीक ना। तो ए की वैल्यू कितनी है, 3/7, और बी की वैल्यू कितनी है, 5/14, ठीक है। अब आप बताइए क्या होगा, क्रॉस में तो कहीं कैंसिलेशन कॉल हो नहीं रही है, तो ये कितना आएगा, 15। 15, एंड दिस वन, एंड हियर 98। अब फोर्थ पार्ट क्या करना है अपने को, डिवाइड करना है, ए डिवाइडेड बाय बी, क्लियर है, ए डिवाइडेड बाय बी, ठीक है। तो जब ए डिवाइडेड बाय बी करेंगे तो क्या होगा, ए की वैल्यू कितनी है अपनी, ओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए, 3/7, विच इज डिवाइडेड बाय 5/14। सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा बेटा, 3/7 मल्टीप्लाई 14/5। कहीं क्रॉस में डिवीजन कॉल हो रही है क्या, कैंसिलेशन या डिवीजन कॉल हो रही है क्या, कहीं क्रॉस में हम डिवाइड कर यस सर। 7 को 7 की टेबल फोर। से ना, 7 यस एंड सर। 7 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, हियर यू विल गेट 3 into 6 2, 6 6/5, दिस इज योर आंसर, 5। ठीक है। एंड नाउ एक और बात करते हैं, फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन का मीनिंग ये है कि यह फ्रैक्शन एक फॉर्म होती है, जैसे हाँ, जिस शांत के पास 5 रुपीज थे, इसने 2 रुपीज खर्च कर दिए, तो 5 में से कितने रुपीज खर्च किए, 2। 2। तो इसको हम फ्रैक्शनल वे में लिख सकते हैं, 2 रुपीज आउट ऑफ 5, 2 रुपीज आउट ऑफ 5, ठीक है ना। आप स्कूल में एग्जाम देते हो ना बेटा, एग्जाम या टेस्ट देते हो, ठीक है ना, वहां पे मार्क्स कैसे मिलते हैं, 10 में से 3 मार्क्स आउट ऑफ 10, इतने गंदे मार्क्स तो नहीं आते होंगे हैं, तो तो 3 मार्क्स आउट ऑफ 10, क्लियर हो गया बेटा जी। हम्म। अब यस। तो जैसे मैंने चलो एक सर्कल बना दिया यहाँ पे आपके लिए, है ना, एक सर्कल बनाया आपके लिए, ठीक है ना। उस सर्कल के कितने हिस्से कर दिए बेटा बताइए मैंने, 4। 4, ठीक है ना। और मैंने क्या किया, और आप कितने कर दिए, सर 6, 6। 6 कर दिए, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक कलर यूज कर रहा हूँ, मैंने कहा यार ये जो है ना, इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो बताइए कि टोटल कितने पार्ट्स थे, 6 में से कितने पार्ट्स रेड हो रखे हैं, 1 पार्ट। 1। तो यस इसको मैं फ्रैक्शन में कॉल कर सकता हूँ, यस, 1/6 इज रेड। 6। मैंने कहा शेडेड एरिया को फ्रैक्शनल लिखो, मैंने कहा शेडेड एरिया को क्या लिखो, फ्रैक्शनल वे में लिखो। फ्रैक्शनल। तो आपने कहा कि 6 में से एक एक हिस्सा, 1 पार्ट क्या है, शेडेड है, ओके। ओके, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे सेकंड पार्ट, यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है ना बेटा जी, इसको भी रेड कर दिया। हाँ, अब सेकंड पार्ट 2 रेड कर दिए, तो कितने हो गए, 2/6। तो इसको लोवेस्ट टर्म में भी लिख सकते हैं, कैन बी राइट इट्स, इसकी लोवेस्ट टर्म क्या होगी अगर ये दोनों एक ही टेबल में आते हैं, 2 1 2 एंड 2 3 6। तो मतलब ये एक कंपेयरिंग है, मीन्स इतने में से इतना, आउट ऑफ इतना, दिस इज नोन एज द फ्रैक्शन। इज इट क्लियर? सर। ठीक है। वन मोर इम्पोर्टेंट चीज,
कि आपकी फ्रैक्शन को हम, एक फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं ना, फ्रैक्शन को दो पार्ट में डिसाइड करते हैं। चलो पहले इसको डिलीट कर देते हैं, फिर खुला एरिया मिल जाएगा अपने को। फ्रैक्शन को दो पार्ट में डिसाइड करते हैं। दो पार्ट कौन से हैं फ्रैक्शन के? एक होती है प्रॉपर या स्टैंडर्ड। देखो, जैसे मैंने कहा 2/5 के, यहाँ पे क्या है, न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर स्मॉलर है किससे? डिनोमिनेटर से। यस या नो? समझ में आ रही है ये बात? और यहाँ पे क्या है, 5/2। अब क्या इस, बता इनमें से मैं किस वाली टर्म को मिक्स फॉर्म में लिख सकता हूँ? सर वो 5/2 वाली। हाँ, 5/2। इसको क्योंकि जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 to the 4, रिमाइंडर कितना है, 1। आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्वेश्चन यहाँ आता है, रिमाइंडर यहाँ आता है और डिवाइसर यहाँ आता है, ठीक ना? तो क्वेश्चन कितना है आपका? क्वेश्चन है आपका 2 है, रिमाइंडर कितना है आपका? रिमाइंडर है आपका 1 है, और डिवाइसर कितना है, 2 है। सो 2। यानी जिसको आप, जिसमें इसमें क्यों कर पाए, क्योंकि इसका न्यूमिनेटर क्या था, इसका न्यूमिनेटर ग्रेटर देन था किससे, डिनोमिनेटर से। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं मिक्स्ड फॉर्म में लिखना। और जिसको मिक्स में नहीं लिख सकते उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। आई होप ये बातें याद रहेंगी आपको। ठीक है। एंड नेक्स्ट, अगर मैं कहता हूं कि किसी वैल्यू में 0.5 है, इसका पॉइंट हटाने के लिए क्या करना चाहिए अपने को? डेसिमल वैल्यू है, तो आप कहोगे सर इसके पॉइंट के बाद एक ही वैल्यू है तो इसके नीचे 10 ले लीजिए। यही और अब ये किस में कन्वर्ट हो गई है, फ्रैक्शन में। और अगर ये डिवाइड होता है लोवेस्ट टर्म में तो कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा, 1/2। यानी किसी डेसिमल वैल्यू को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, फ्रैक्शन में। जैसे 2.5 है, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है बेटा इसमें? पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है? सर 1। 1। तो खाली हम क्या करेंगे, 2, और इसके बाद क्या ले लेंगे, 10। और ये एक ही टेबल में आते हैं तो कर दो, 5/5 सा एंड 5/2 सा। और बाकी इसको अगर मिक्स फॉर्म में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यू कैन राइट इन मिक्स फॉर्म। क्लियर है? अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये भी हो गया आपका। ओके, अगर मैंने कहा कि 2.25 है, तो अब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 2 वैल्यूज है, 2 नंबर्स है। तो पॉइंट रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, 225/100। सो अब 5 से डिवाइड कीजिए, 4, 5, यहाँ पे आ गया 20। और फिर 5 से डिवाइड करेंगे तो 9/4। ओके। सो हम किसी भी डेसिमल को, हम यहाँ पे 100 क्यों लिया, उसका रीजन मालूम है आपको, ठीक है ना? क्योंकि पॉइंट के बाद कितनी नंबर्स थे, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब ये क्लास खत्म हो रही है ना तो आपके सामने कुछ क्वेश्चंस डाल रहा हूँ मैं वीडियोस में, इनके आंसर सोचने की कोशिश करना। देखो जैसे ये, इनके आंसर सोचना, आराम से करना, जब आप वीडियो देखोगे इनको सॉल्व करना, ठीक है ना? थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है ना, वीडियो स्टॉप कर लेना। फिफ्थ एंड सिक्स, 7, 8, 9, 10। ये अगर 10 क्वेश्चंस अगर आप कर पाते हो तो इसका मीनिंग ये होगा कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो कोशिश करना कि ये 10 के 10 क्वेश्चन ट्राई कर लेना। आप क्वेश्चन देखने के लिए वीडियो को स्टॉप कर लेना। ठीक है बेटा जी? यस ठीक। सर। ओके। तो ऑल द बेस्ट बेटा, अच्छे से पढ़ना, ठीक है ना? डेली स्टडी किया करो, ठीक है ना? लेस देन 1 मिनट शो हो रहा है अपनी मीटिंग में, तो मीटिंग खत्म होने वाली है अपनी। ठीक है, थोड़ा बहुत समझ में आया बेटा जी? यस सर। चलो ठीक है, स्टडी करते रहिए। ठीक है, बाय बेटा। बाय सर। बाय सर।